Learning and development is not the different department. It is the department within the HR core only. ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो एकदम डिफरेंट डिपार्टमेंट हो जाता है, बट नो, जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट कम्स अंडर HR, क्योंकि जो HR के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें से ये एक डिपार्टमेंट है. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट? अगर आप एक स्टार्टअप है, अगर आप चाहे कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन लर्निंग एंड डेवलपमेंट ज़रूरत क्या है? मीनवाइल अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना चाहते हो तो यू कैन टेक अ वेंडर जहाँ से आप वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करा सकते हो. यू कैन यूज़ यूट्यूब्स एंड ऑल, ताकि आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो ट्रेन हो जाए. लेकिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कभी आपने सोचा है कि इसके नीड क्या है? आई विल टेल यू कि इसका एक्चुअल नीड क्या है. अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ का वेलबींग चाहते हैं along with your company to get more and more profit, तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स में से उनको वाकिफ कराना बहुत ज़रूरी होता है. सो रीज़न ये है कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस किया ताकि जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारी, ईदर वी आर वर्किंग इन इंडिया और ईदर वी आर वर्किंग आउटसाइड, वो फुलफिल हो सके. हमें कोई ऐसा टूल्स या फिर अगर हमको कोई ऐसा एप्लीकेशन ज़रूरत है जो कि हमारे कंपनी के बेनिफिट्स में आ सके, और वो एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत है कि वो पहले सीखे तभी वो काम करेंगे. दैट्स वाई एक ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जनरेशन हुआ है, दैट कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना हो, चाहे वो टेक्निकल टर्म्स हो चाहे वो सॉफ्ट स्किल टर्म्स हो. तो ये बोथ द वेज जाता है. एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास क्या क्या टास्क हो सकता है? अगर मैं आपको टास्क की बात करूं तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के टास्क्स जो होते हैं वो जनरली होते हैं, पहले कि ट्रेनिंग नीड्स को ढूंढना. दूसरा होता है ट्रेनिंग का बजट देखना कि कंपनी का लॉस भी ना हो. तीसरा होता है स्केड्यूलिंग पार्ट, कि ट्रेनिंग कब कब स्केड्यूल होगी. चौथा देखना होता है कि कौन से एम्प्लॉयज का ट्रेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पर्टिकुलर टास्क और बाय द टूल. एंड पांचवा होता है टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन गिविंग benefits. So these are the uses of particular learning and development. So let's talk about कि और कैसे कैसे कर सकते हैं और क्या क्या होता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट में बेसिकली. तो पहला है जैसे डेवलप एंड इम्प्लीमेंट लर्निंग स्ट्रैटेजीज एंड प्रोग्राम दैट मीट बिजनेस नीड. बनाना और इम्प्लीमेंट करना लर्निंग स्ट्रैटेजी जो कि बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो कौन करता है? वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करता है, जिसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं. इवेल्युएट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंडिविजुअल एम्प्लॉयज डेवलपमेंट नीड्स. तो इट गोज बोथ द वे, एम्प्लॉयज प्लस एम्प्लॉयर. तो दोनों का फायदा होता है इसमें अगर हम ये डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में. एंश्योर अलाइनमेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट विद बिजनेस गोल्स. हम सिर्फ लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रखना है इसीलिए हम वो नहीं रखते, हम उसको बिजनेस में कैसा फायदा करेगा वो अगर डिपार्टमेंट होगा उस बेसिस पे उसको जनरेट करते हैं. ऑप्टिमाइजिंग ट्रेनिंग प्रोसेस टू इम्प्रूव द ROI. जो हमने पैसे लगाए हैं वो कैसे फुलफिल हो सकता है, वो कैसे बिजनेस में हेल्प कर सकता है, उस बेसिस पे हम ऑप्टिमाइज करते हैं ट्रेनिंग को. मैनेज एंड प्रोक्योर L&T technologies to facilitate learning and management of learning initiatives. What we do generally, हम पूरा जो टेक्नोलॉजीज है जो हमको ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर हम अगर कहें कि कोई सॉफ्ट स्किल है जो कि हमको ज़रूरत पड़ सकती है. रीज़न, टेक्नोलॉजी तो टेक्निकल में चला जाएगा, लेकिन अगर सॉफ्ट स्किल अगर हम देते हैं तो सॉफ्ट स्किल का फ़ायदा सिर्फ इतना होता है
कि पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन में किसी लेवल पे आप मैनेजर लेवल पे पहुंचोगे, किसी लेवल पे आप टीम लीडर लेवल पे पहुंचोगे, या फिर आपको टीम मैनेज करना पड़ेगा, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कम्युनिकेट कैसे करते हैं, या फिर उनको गाइड कैसे करते हैं। देयर एन नंबर्स ऑफ टॉपिक्स इन सॉफ्ट स्किल। तो आपको ये चीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को भी बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो भी उस पोजीशन में पहुंचेगा, क्योंकि आपका डिजिग्नेशन अपर हायर होगा तो उसका डिजिग्नेशन भी अपर हायर होगा, ताकि वो आपका जो जॉब रूल है उसको जस्टिफाई कर सके। Design e-learning courses, interactive group training and other training contents. तो वो designing of the courses से, scheduling of the courses से, everything, taking feedback and all, everything is the key role of learning and development department. इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग मेथड्स, डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स, चाहे वो लाइव लेक्चर्स हो, या फिर वो ऑनलाइन वेबिनार हो, या कोई सेमिनार हो, या फिर टाउन हॉल हो, या फिर क्लासरूम लेक्चर हो, वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग को कैसे कंडक्ट करवाना है, वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट ही डिसाइड करता है। मैनेज पर्सनल विद इन द लर्निंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, पर्सनल्स हैं, उनको मैनेज करता है। मेंटेनिंग द लर्निंग एंड डेवलपमेंट बजट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम का काम होता है कि मैनेज करता है बजट, ईयरली जो भी खर्चे होंगे, कोई इक्विपमेंट लाने में, या फिर कोई स्केड्यूलिंग में, अगर कोई बाहर से ट्रेनर लाना हो, या फिर किसी को बाहर भेजना हो ट्रेनिंग करने के लिए, तो वो बजट क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, वो सारी चीज़ें इनका काम होता है। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट या फिर लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, वो हेल्प करता है ट्रेनिंग शेड्यूल करने में, वो हेल्प करता है ट्रेनिंग बजट बनाने में, वो हेल्प करता है ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स को ध्यान रखने में, और वो हेल्प करता है ट्रेनर्स यहाँ पे दो टाइप के हो जाएंगे, एक हो जाएगा हमारा टेक्निकल और एक हो जाएगा हमारा नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल वाले जो होते हैं दे लुक इनटू सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, सॉफ्ट स्किल में पहला पार्ट आएगा हमारा कम्युनिकेशन, फिर आएगा टाइम मैनेजमेंट, फिर आएगा इंटरपर्सनल स्किल्स। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं एक पूरा सेशन लूँगी, उस पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी कि सॉफ्ट स्किल में क्या क्या पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहते हो। वैसे मैंने एक HR के लिए, एक रिक्रूटर के लिए सॉफ्ट स्किल का पार्ट बनाया है कि क्या क्या सॉफ्ट स्किल आपके अंदर होना चाहिए टू बिकम अ गुड HR रिक्रूटर। मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अलॉन्ग विद कीप फॉलोइंग दी स्टर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे अहेड।